हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं सौम्या के स्वीट होम में आप सभी का स्वागत है। तो ये ब्लॉग मेरा नवरात्रि की नवमी से रिलेटेड है। नवमी वाले दिन मैं माता जी का प्रसाद तैयार कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं माता जी के प्रसाद के लिए भोग के लिए हलवा तैयार कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम अपना हलवा बना लेते हैं। तो नवमी के दिन ना बहुत ही अच्छा लगता है। माता रानी का हर जगह चारों तरफ धूमधाम होती है। माता रानी के हर जगह भजन कीर्तन, माता रानी की पूजा पाठ सब जगह चल रही होती है। तो मैं भी अपनी तैयारी में लग गई पूजा की। पहले भोग प्रसादी तैयार कर लूँ माता रानी की। तो सबसे पहले हलवा बनाने रख दिया है। ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये चॉप कर लिए हलवा में डालने के लिए। तो हलवा थोड़ा सा सूजी को अच्छी तरह से भून के हलवा बना लें हम अपना। तो सूजी तो भुन गई हमारी अच्छी तरह से। अब उसमें मैंने चीनी मिला दी है। चीनी मिला के बस हलवा हमारा रेडी होने पे देखिए प्रसाद के चने भी हमारे तैयार हो गए और हलवा भी तैयार होने पे हलवा में थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल दे रही हूँ, जिससे बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाती है हमारे हलवे में। देखिए कितना बढ़िया प्रसाद की बात ही अलग होती है फ्रेंड्स। तो अब मेरे यहाँ उठावरी भी चढ़ती हैं फ्रेंड्स। 8 पूड़ी की उठावरी बनाते हैं। तो मैं वही उठावरी की अपनी पूड़ियाँ तैयार कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं किचन में अपनी माता रानी का प्रसाद ही तैयार कर रही हूँ। बाद में खाना वगैरह बाद में बनाऊँगी। तो अभी तो पहले बस खाली प्रसाद का हलवा चना पूड़ी ही तैयार कर रही हूँ। तो पहले मैं 8 पूड़ी अपनी देवी जी की सेक ले रही हूँ भोग की, जो मंदिर में चढ़ाने जाऊँगी उठावरी। और उसके बाद मैं 2 पूड़ी अपने ठाकुर जी के भोग की तैयार करूँगी। 2 मैया की चौकी पे पूड़ी चढ़ाऊँगी। तो ऐसे में अपने प्रसाद की पहले भोग की तैयारी कर ले रही हूँ, भोग तैयार कर ले रही हूँ। फिर उसके बाद पूजा भी करना है, हवन भी करना है। तो आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी 5 बजे। तो प्रसाद हलवा तो हमारा रेडी हो गया है। थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऊपर से डाल देती हलवा में। पहले भी डाल दी थी मैंने ड्राई फ्रूट्स, लेकिन ऊपर से भी डाल दिए। तो देखिए हलवा कितना बढ़िया लग रहा है। प्रसाद का भोग की बात ही अलग होती है। भोग में तो वैसे भी अलग ही स्वाद आ जाता है ना फ्रेंड्स। और ये पूड़ियाँ भी हमारी तैयार हो गई हैं, सेक के रख ली है मैंने पूड़ियाँ भी। तो प्रसाद मोस्टली मेरा तैयार हो गया है, सब कुछ रेडी है। तो अब पूजा कर लेती हूँ सबसे पहले। तो सबसे पहले मैंने अपनी पूजा की तैयारी की। नौवीं दिन अपने 9 दिन पूरे 11 किए हैं मैंने। तो नौवीं को भी 11 वगैरह सब कर लेती हूँ, हवन वगैरह देवी जी का। तो पूजा वूजा तो सब फ्रेंड्स अच्छे से कर ली हमने। और ये 9 दिन तो घर में इतनी रौनक हो गई थी। माता जी की चौकी लग जाती है तो अक्सी रौनक आ जाती है मंदिर में। मंदिर बहुत ही अच्छा लगता है एकदम सजा हुआ। तो ये ठाकुर जी की भी भोग प्रसादी हो गई। ठाकुर जी की पूजा कर दी हमने। मैया जी का भी पूड़ी चना हलवा का भोग लगा दिया हमने। तो ये प्रसाद वगैरह सब हो गया। अब हम कन्या लांगुर जमाएंगे अपनी। कन्या लांगुर आएंगे घर पे। देखिए फ्रेंड कन्या लांगुर आ गए हैं। इतने शरारती, इतने क्यूट से कन्या लांगुर आए थे, मैं आपको बता नहीं सकती। एक तो छोटा सा लांगुर था, इतना शैतान था, इतना क्यूट था कि मतलब उससे बात करने में तो बहुत ही मज़ा आ रहा था फ्रेंड्स। और एक हमारी कन्या जी थी बहुत ही छोटी। 2 तो बच्चे बहुत ही छोटे थे, एक कन्या एक लांगुर। तो वो तो देवी मैया अपने चरण आगे करके बैठ गई थी बस, और कह रही थी नहीं मैं अपने पैर फोल्ड नहीं करूँगी। तो देखिए अब प्रसाद वगैरह फ्रेंड्स हमारे यहाँ ना नमक नहीं खिलाते हैं। तो चना हलवा पूड़ी यही खिलाते हैं। तो बच्चों को थोड़ा थोड़ा सा ही मैंने लगा के दिया था चना हलवा प्रसादी का। तो देखिए ये लांगुर है ना, इतना शरारती, इतना नॉटी था कि हलवा खाने को तैयार नहीं था। और बातें ऐसे कर रहा था कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मैं ओनली चना खाता हूँ, हलवा नहीं खाता हूँ। और ये हमारी मैया जी थी कि इनको भी मुझे खिलाना पड़ा कि भैया माता रानी थोड़ा तो प्रसाद आप भी भोग लगा लो। तो ये भी खाने को तैयार नहीं थी। देखिए मना करेंगी, नहीं हमको नहीं खाना है, मना कर रही हैं। और बहुत ही थोड़ी देर बाद राजी किया इनको जब हमने लालच दिया। माता रानी को लालच नहीं कहना चाहिए, कहा इनसे आपको जो फेवरेट चीज़ है वो हम देंगे आपको, आप प्रसाद ग्रहण कर लो। तो आप समझ सकते हो क्या फेवरेट चीज़ है हमारी मैया की। तो बताओ आप। देखिए ये जो लांगुर है आप देख रहे हैं ना छोटा सा, इसको भी जब मैंने लालच दिया तभी इन्होंने भी खाना चालू किया प्रसाद, अपने आप खाने लगे ये भी प्रसाद। देखिए तो ये लालच था या ये मुँह था इनका चिप्स का। जी अंकल चिप्स का, फ्रूटी का। देखिए अब ये मैया कैसे प्रसाद खाएंगी। हाँ देखिए बस इन्होंने देख लिया। आप देखिए मैया जी आराम से अपना भोग ग्रहण कर रही हैं।
और ये लांगुर जी भी आराम से खाने लगे। देखिए आराम से ये भी खाने लगे। अब देखिए इनकी शरारत देखिए, इतनी शरारती थे ये। अब ये मुझसे बोलते हैं, इनको मैंने खिला पिला दिया, प्रसाद लगा दिया सभी कन्या लांगुर को अच्छे से, और सभी ने भोग पा लिया। तो अब देखिए इनकी डिमांड देखिए, मैं चिप्स नहीं लूँगा, मुझे 2 फ्रूटी चाहिए, एक नहीं मुझे 2 चाहिए फ्रूटी, चिप्स नहीं चाहिए, मुझे चिप्स नहीं अच्छे लगते। देखिए बता भी रहे हैं लांगुर जी मुझे 2 फ्रूटी दो। तो देखिए इनको 2 फ्रूटी दे दी मैंने। इनका आज का दिन बनता है, जो इनकी डिमांड हो उनको पूरा करना बनता है कन्या लांगुर जी का। तो जैसे बच्चे बड़े हैप्पी, बड़े खुश होके घर से गए हमारे। तो देखिए सभी कन्या जी को मैंने प्रसाद लांगुर जी को बांटा, और बच्चों की चॉइस की चीज़ दी तो बच्चे बड़े खुश थे। बच्चों को हलवा चना में इंटरेस्ट नहीं था, और बोल रहे थे आप क्या दोगी हमें, उसमें इंटरेस्ट था। तो मैंने बच्चों की चॉइस से ही मंगा के रखी थी चीज़, फ्रूटी और चिप्स। और ये देवी मैया को भी मैंने श्रृंगार किया, इनका बिंदी वगैरह लगाई मैया को भी। तो माता रानी जी भी हमारे यहाँ बड़े खुश थे, लांगुर कन्या बड़ी खुश थी, हैप्पी थे हमारे यहाँ आके। तो सभी अपने चिप्स और फ्रूटी पाके तो बड़े खुश थे, सबको बड़ा मज़ा आ रहा था। और फ्रेंड्स ये मेरी छोटी वाली बेटी है, आज बड़ी खुश है, आशीर्वाद दे रही है मुझे कि मम्मा पैर छू रही हैं मेरे। तो इन्हें कोई बताइए आज के दिन अब देवी स्वरूप है मेरे लिए। वैसे तो कन्याएं देवी ही होती हैं हमेशा, तो लेकिन आज इनको लग रहा था कि मैं बहुत स्पेशल हूँ, मम्मा मेरे पैर छू रही हैं। तो सभी कन्याएं, बड़ी माता का रूप अपने आप ही आ जाता है कन्याओं में। मैं भी बचपन में बड़ा मस्ती में कन्या लांगुर के लिए एक्साइटेड होती थी, नौ दुर्गा के लिए, कि कब नौ दुर्गा आएंगे, कब मेरे लिए भी न्योता आएगा, मैं भी कन्या लांगुर खाने जाऊंगी। तो बड़ा स्पेशल दिन होता है बच्चों के लिए। बोलो साचे दरबार की जय, बोलो शेरों वाली मैया की जय, बोलो नौ देवी मैया की जय, बोलो चामुंडे मैया की जय। बाय बाय। और सभी बच्चों ने मिलकर माता रानी के जोरदार जयकारे लगाए। फिर कन्या लांगुर जमाने के बाद मैं मंदिर के दर्शन करने गई, क्योंकि मुझे उठावरी चढ़ानी थी फ्रेंड्स, उसी के बाद मतलब मुँह जुटाते हैं। तो मैंने कहा चलो पहले माता रानी के दर्शन भी कराती हूँ। तो थोड़ा सा आपके लिए भी वीडियो क्लिप बनाई। ये हमारे यहाँ का फेमस चामुंडा देवी जी का मंदिर है, बहुत मान्यता है ये मैया की। और इधर नवदुर्गों में, चैत की क्वार की नवदुर्गों में बहुत ही ज़ोरदार मेला लग जाता है, और इतनी भीड़ होती है फ्रेंड्स, बहुत भीड़ होती है, मतलब दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं। तो इतनी भीड़ भाड़ में मैं भी दर्शन करने चली गई, बहुत भीड़ था, धक्का मुक्की तो बहुत हो रही थी फ्रेंड्स, लेकिन दर्शन करने भी जाना ज़रूरी था। तो दर्शन करने गई फ्रेंड मैं भी। और देखिए आप खुद ही देखिए कितनी भीड़ भाड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, चारों तरफ माता रानी की धूमधाम चल रही है। तो बस दर्शन हमने भी किए, माता रानी के दर्शन अच्छे से। तो देखिए दर्शन करने के लिए अंदर भवन में तो मैं नहीं जा पाई, जहाँ पे मेन मूर्ति है माता रानी की, क्योंकि उधर के लिए लाइन लगती है। तो मैंने आपको दूर से ही जो गेट लगा था, गेट से ही मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो पेड़ है, पेड़ के नीचे ही माता रानी विराजमान है। और इधर अंदर जाने के लिए तो फ्रेंड लाइन लग रही थी, तो हमने फ्रेंड दूर से ही दर्शन कर लिए। अब सभी पूजा पाठ से फ्री हो गई हूँ फ्रेंड्स, और सुबह से अब 12 बज गए हैं, 12 बज रहे हैं। तो अब पूरा 5 बजे से उठी थी, और सुबह से लगातार 12 बज गए हैं। भोग, प्रसाद, पूजा, हवन और मंदिर के दर्शन जाकर अब मैं बहुत ज़्यादा थकान फील कर रही थी, और सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। तो अब मैंने कहा चलो अब मैं भी कुछ ग्रहण कर लेती हूँ। तो पूजा पाठ तो सब अच्छे से हो गए, 9 दिन खूब अच्छे से हमने एंजॉय किया। तो अब मैं भी प्रसाद खा लेती हूँ, माता रानी का भोग ग्रहण कर लेती हूँ। जय माता दी। तो भोग प्रसाद वगैरह ग्रहण करके मैंने नवदुर्गा खूब अच्छे से एंजॉय की, उम्मीद है आपने भी की होगी। तो चलिए अब दशहरा भी एंजॉय कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 10वीं वाले दिन हमारे घर के बच्चों ने ये रावण बनाया है, बहुत जिद करके बनाया है, लेकिन बनाया अच्छा है, जो भी क्रिएटिव बनाया है। तो अब हम दशहरा भी एंजॉय करेंगे और रावण का दहन करेंगे। तो जो भी दशहरा हम बनाते हैं, बुराई को दूर करने के लिए बनाते हैं। हैप्पी दशहरा।